Hello everyone. Today is day 4 C programming language. My name is Sandeep. आज हम लोग पढ़ेंगे कि C प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने प्रोग्राम को कैसे बनाना है। आज हमारा मेन फोकस होगा कि C प्रोग्रामिंग जो है वो कौन से IDE में चलती है और हम उसको कैसे प्रोग्राम को लिखते हैं और कंपाइलर इसको कैसे एग्जीक्यूट करता है। सबसे पहले मैंने एक टर्म बोली IDE, दैट इज डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का क्या मतलब है कि हमारे पास हम लोगों ने ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर लेना है जिसमें हम लोगों ने प्रोग्राम को लिखना है। हमारे पास अलग अलग लैंग्वेजेस आती हैं जिनमें अलग अलग IDEs यूज़ होती हैं। सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ IDEs आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट और हम लोग उसको गूगल में से डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टर्बो सी, डेव C++ एंड सो ऑन। हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि दो नंबर्स को हम ऐड कैसे करेंगे और उनका रिजल्ट कैसे आएगा स्क्रीन पे। और सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। फर्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या है, ऐड टू नंबर्स। सो दिस इज ऐड टू नंबर्स। टू नंबर्स को ऐड करने के लिए हमें क्या लिखना है, उसके लिए कौन कौन से वेरिएबल्स होने चाहिए, कौन कौन से कांस्टेंट वैल्यूज होनी चाहिए और उसको स्क्रीन पे वैल्यू को जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग कैसे प्रिंट कर सकते हैं, उसका हम लोग वे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन में चले जाते हैं जहां पे हम लोगों ने प्रोग्राम को लिखना है। आई हैव इंस्टॉल्ड डेव C++ ऑन माई सिस्टम। लैपटॉप पे मैंने ये इंस्टॉल किया हुआ है जिसमें हम लोग प्रोग्राम को लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइल में जाके न्यू में सोर्स फाइल इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसे फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स ओपन है तो आप उनको क्लोज कर सकते हो। अगर सारी क्लोज करनी है तो क्लोज ऑल पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास वर्किंग स्पेस है जिसको कि हम वर्क स्पेस बोलते हैं, जहाँ पे हमने अपना प्रोग्राम लिखना है। और हमारा रिजल्ट जो है वो हमारे पास अलग स्क्रीन में पॉपअप स्क्रीन होती है, उसमें हमारा रिजल्ट जो है वो हमें दिखेगा। यहाँ पे नीचे साइड में हमारे पास कंपाइलर आ रहा है। कंपाइलर क्या करता है कि जो भी हमारा प्रोग्राम है उसको कंपाइल करता है, उसमें कौन सी करेक्शन करने की ज़रूरत है, उसमें कोई एरर है कि नहीं है, आपने सही प्रोग्राम लिखा है कि नहीं लिखा है, वो सब चेक करता है और हमें एरर्स जो हैं वो फ्रंट पे स्क्रीन पे दिखाता है। उस केस में हम लोगों के पास कंपाइलर आता है। सी प्रोग्रामिंग में कंपाइलर इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लैंग्वेज मीन्स 0 एंड 1 की लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करता है और इसको एग्जीक्यूट करता है और एरर्स को फ्रंट पे स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। तो हम लोग आज प्रोग्राम जो करेंगे वो हम करेंगे टू नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम। उसी के बीच में हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमने स्क्रीन पे वैल्यू कैसे प्रिंट करनी है या कोई भी चीज़ को कैसे प्रिंट करना है जो फ्रंट पे यूज़र को दिखेगा। सबसे पहले हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं, दैट इज इंक्लूड stdio.h। इसका क्या मतलब है, सी जो हैश है, हैश इंक्लूड stdio.h का मतलब है कि इस प्रोग्राम में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल जो है वो ऐड कर ली जाए। जैसे हम लोग कोई पावर पॉइंट का फाइल होता है उसको हम सेव करते हैं, दैट वी विल सेव विद .ppt और pptx। इसी तरीके से अगर हम लोग कोई HTML की फाइल सेव करते हैं तो .html लिख के हम उसको सेव करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की एक हेडर फाइल है जिसको कि हम लोग अपने प्रोग्राम में ऐड कर रहे हैं या इंक्लूड कर रहे हैं। ये जो लाइन है इससे ये पता चलता है, ये सिस्टम या प्रोग्राम को बताया जा रहा है कि ये वाली फाइल को आप इंक्लूड कर लो। मेन उसके बाद आती हैं राउंड ब्रैकेट्स जिनको कि हम प्रोग्रामिंग में पैरेंथेसिस बोलते हैं, और ये हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स हैं। ये इसका मतलब है ये मेरा एक पर्टिकुलर ब्लॉक है जो कि एग्जीक्यूट होगा।
अब जो सी प्रोग्रामिंग है उसमें क्या होता है कि हम लोग सारे जो स्टेप्स हैं वो एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करते हैं। मीन्स जो हमने पहले लिखा है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकेंड लिखा है वो सेकेंड एग्जीक्यूट होगा, नंबर वन बाय वन जो है वो सारे स्टेप्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होते रहेंगे। सो दैट मीन्स कि हमें अगर 2 नंबर्स को ऐड करना है तो हमें पहले एक नंबर लेना पड़ेगा, उसमें कोई वैल्यू डालनी है, फिर सेकेंड नंबर, फिर उनकी वैल्यू को प्लस करने के बाद हमने उसको प्रिंट कर देना है। सो मैं सबसे पहले, हम लोगों ने ऑलरेडी कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स पढ़ लिए हैं, तो आई एम यूजिंग अ इंट कीवर्ड, जो कि इंट एक डेटा टाइप है। अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू है जो इंटीजर टाइप की है, लाइक उसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, सिंपल नंबर है, 15 हो गया, 20 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, तो इस तरह का जो नंबर है उसके लिए मैं डेटा टाइप लूँगी इंट। सो इंट के बाद मैंने एक वेरिएबल का नाम दे दिया ए, दैट इज ए की जगह हम लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर, और इसको मैंने वैल्यू दे दी लेट्स सपोज 4 सेमीकोलन। कोई भी स्टेटमेंट होती है सी प्रोग्राम में, हम उसको सेमीकोलन से ऐड करते हैं, स्टॉप करते हैं। और सेकंड मैंने वेरिएबल ले लिया सेकंड नम इक्वल टू 3 सेमीकोलन। अब मैंने इसको दोनों को नंबर्स को ऐड करना है, तो मैंने थर्ड वेरिएबल ले लिया जिसमें मेरे पास सम की वैल्यू आएगी। अब वो तो कैलकुलेट करके आएगी, तो इसलिए मैंने इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। फिर हम इसको लिखेंगे जैसे हम लोग c इक्वल टू ए प्लस बी लिखते हैं, तो हम लिख देंगे सम इक्वल टू फर्स्ट नम प्लस सेकेंड नम सेमीकोलन। अब हमारे पास क्या है, 4 और 3 जो है वो दोनों ऐड होके सम में वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो उसके लिए हम इसको क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे स्क्रीन पे। प्रिंट एफ जो है हमारे पास एक कीवर्ड है, एक फंक्शन है जो कि एक स्टेटमेंट को या वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है, हम उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, एडिशन ऑफ 2 वैल्यूज़ इज, यहाँ पे हमें वो पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए, इसके बाद हमें वो वैल्यू चाहिए। अब इसमें हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब क्या है कि वो जो वैल्यू हमने प्रिंट करनी है वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट की है, वो डेसिमल वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है, या इंटीजर वैल्यू है, या करेक्टर है, या स्ट्रिंग है, किस तरह की वो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज़ करते हैं। तो इंट के लिए हम लोग यूज़ करेंगे %d और उसके बाद कॉमा लगाएंगे, ये इसका सिंटेक्स होता है। उसके बाद हमने उस वेरिएबल को लिखना है जिसमें हमारे पास वो वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू है जिसको हमने प्रिंट करना है। तो इस तरीके से क्या होगा, सी प्रिंट एफ जो है वो हमारे पास एक फंक्शन है जिसमें हम लोग विद इन पैरेंथेसिस हम लोग कोई वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। जो भी मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा है वो एज इट इज़ प्रिंट होगा, लेकिन फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे आ जाएगा, उसमें उसकी वैल्यू प्रिंट होगी किसी ना किसी वेरिएबल की। अगर मेरे पास 3-4 वैल्यूज़ हैं तो मैं यहाँ पे %d करके देन कॉमा लगा के उन वेरिएबल्स के नाम लिखेंगे, तो वैल्यू जो है वो वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सो ये ओवरऑल कैसे हुआ है, सबसे पहले हमने फाइल को इंक्लूड किया मेन प्रोग्राम में। सबसे पहले जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा वो सबसे पहले मेन पे जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे और फंक्शंस भी लिखे हैं, मेन इज़ अ फंक्शन, अगर मैंने और फंक्शंस भी लिखे हैं तो वो फंक्शंस जो हैं वो बाद में एग्जीक्यूट होंगे, मेन जो है वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। सबसे पहले है इंट फर्स्ट नेम इक्वल टू 4, मैंने एक वेरिएबल लिया, दैट मीन्स एक मेमोरी में ब्लॉक बन गया फर्स्ट नेम के साथ, और वो ब्लॉक जो है वो मेमोरी सेल जो है उसका नाम है फर्स्ट नम एंड द वैल्यू इज स्टोर्ड एज अ 4, और सेकेंड नम में मेरे पास वैल्यू होगी 3, देन सम आ जाएगा फर्स्ट नम प्लस सेकेंड नम। फिर हम इसको प्रिंट कर देंगे स्क्रीन पे। अब अगर स्क्रीन पे प्रिंट करते हैं, अब इसके बाद हमें इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले हमें सेव करना है। देखो यहाँ पे आ रहा है स्टार एंड देन अनटाइटल्ड 3, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे फाइल्स और ओपन थी। स्टार का मतलब है कि हमने इसको सेव नहीं किया। सबसे पहले हम इसको सेव कर लेते हैं अपने सिस्टम में। सपोज मैंने इसको सेव कर लिया डेस्कटॉप पे, ये है सम प्लस सी। सी जो है वो हमारे पास सी प्रोग्रामिंग की
जितनी भी फाइल्स होंगी उनका हम लोग एक्सटेंशन देते हैं, जैसे हम लोग पावर पॉइंट का देते हैं, डॉक्यूमेंट का देते हैं, एक्सेल का देते हैं, ऐसे ही सी प्रोग्राम जो होते हैं उनकी फाइल्स जो होती हैं वो .c के साथ सेव होती हैं। अब हम लोग यहाँ पे एग्जीक्यूट पे जाएंगे, रन पे, कंपाइल एंड रन। कंपाइल जो है वो हमें एरर्स बताएगा, रन करके एग्जीक्यूट करके हमें वैल्यू जो है वो फ्रंट पे दिखा देगा। सो कंपाइल एंड रन। सी यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ गया द एडिशन ऑफ टू वैल्यूज इज, वैल्यू की स्पेलिंग अभी गलत है, सो दैट इज 7। जितनी भी हमने वैल्यू जो थी वो एंटर की थी वो वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो गई। इसको मैं इधर कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे आ रहा है एडिशन ऑफ टू वैल्यू इज, ये जो परसेंटेज डी है इसकी जगह पे हमारे पास सम की वैल्यू आई है। सो ये इस तरीके से हमारे पास वर्क करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। थैंक यू सो मच। और इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी पूछनी है या फिर ये जो कोर्स है इसको आप पढ़ना चाहते हो, इनरोल करना चाहते हो, तो आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो या फिर इस ईमेल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।